हवेली की मोहब्बत। लखनऊ की उस हवेली का नाम दूर दूर तक मशहूर था। नफासत, तहजीब और रुतबे की मिसाल। ऊंचे दरवाजे, लंबे बरामदे और दीवारों पर टंगी हुई खामोशी। उस हवेली में रहती थी ज़ैनब, खूबसूरत, लेकिन उस खूबसूरती में बनावट नहीं थी। नजरों में हया, बातों में सलीका और चाल में वो ठहराव जो सिर्फ अच्छे घरों की बेटियों में होता है। ज़ैनब ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन हवेली में एक मेहमान आया। नाम था असरार। दूर के रिश्ते से जुड़ा हुआ किसी अपने ने भेजा था। नवाब साहब ने इज्जत के साथ उसे हवेली में रहने की जगह दे दी। असरार की नजर पहली बार उस दिन पड़ी जब ज़ैनब बाहर से लौट रही थी। सफेद दुपट्टा, हल्की थकान और आंखों में एक अजीब सी चमक। असरार वहीं ठिठक गया। उस पल उसे खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन दिल ने पहली ही नजर में फैसला कर लिया था, मोहब्बत। मगर असरार ये नहीं जानता था कि ज़ैनब का दिल पहले ही किसी और के नाम हो चुका है, और वो कोई और बहुत करीब था। असरार हवेली में रहने लगा, लेकिन उसका दिल हर पल ज़ैनब के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसकी हर मुस्कान, हर झुकती नजर उसके दिल को बेइंतहा परेशान कर देती थी। एक दिन असरार ने देखा कि ज़ैनब बाग में बैठी किताब पढ़ रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी हल्की मुस्कान जैसे हवेली की सारी खामोशी को तोड़ रही थी। असरार का दिल धड़कते हुए बोला, काश ये सिर्फ मेरी नजर में होती, काश मैं उसे अपना कह सकता। लेकिन ज़ैनब की नजरों में कोई और था। उसका दिल पहले ही किसी और की मोहब्बत में बंधा था। हवेली में असरार की बहन फरजाना भी थी। ज़ैनब की पहली मुलाकात में ही उसकी दोस्त बन गई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। कभी हंसी में, कभी बातें छुपाकर, कभी छोटे छोटे खेल और मजाक में। मगर हवेली में खाला, जो बहुत तेज और जुबानदार थी, हर छोटी बात में दखल देती। ये लड़की कैसी है? क्यों मेरी भतीजी को इतना समय देती है? उसकी नजरें हमेशा ज़ैनब और फरजाना पर टिकी रहती थी। एक दिन ज़ैनब बाहर से लौटी और असरार की नजर उस पर पड़ी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर इसी बीच एक लड़का, फहद, जो ज़ैनब के दिल के करीब था, हवेली में आया। असरार और फहद धीरे धीरे टकराने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, झूठ और गलतफहमियां। हर दिन हवेली में तनाव बढ़ता गया। फरजाना ने दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश की, कभी हंसी मजाक में, कभी गंभीर बातों से। मगर खाला की तेजी और ज़ैनब की मोहब्बत सब कुछ और उलझा देती थी। आखिर में ज़ैनब ने अपने दिल की आवाज सुनी और फहद के साथ अपनी मोहब्बत को चुना। असरार को ये बहुत तकलीफ दी, लेकिन फरजाना ने उसे समझाया, कभी कभी प्यार में हारना भी इज्जत और दिल की बड़ी सीख है, और जो सच्चा होता है वही जीतता है। हवेली के बरामदे में सजावट की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। सफेद और गुलाबी फूल, मुलायम दरी और दुल्हन की महक पूरा माहौल सपनों जैसा बना रहा था। ज़ैनब हल्की गुलाबी लहंगा पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। फरजाना उसके पास खड़ी थी, हाथ पकड़कर हल्का सा हौसला दे रही थी। फहद, जो पहले हवेली में आया था, अब सज धज कर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में भी प्यार और राहत का समंदर था। असरार भी वहां खड़ा था, चेहरे पर दर्द और स्वीकार की झलक, लेकिन दिल में ज़ैनब की खुशी के लिए सच्चा दुआ करने वाला भाव था। खाला थोड़ी दूर खड़ी थी।
सिर्फ नजरें ज़ैनब पर टिकाए, लेकिन उसका तेज जबान अभी भी थोड़ा संभल रही थी, जैसे कह रही हो, देखो, सही का राज हमेशा जीतता है। नवाब साहब ने हाथ जोड़कर बेटी को फहद के हाथ सौंपा और बोले, ज़ैनब, अब तुम्हारा फैसला तुम्हारा है, हम तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। ज़ैनब ने फहद की ओर नजर उठाई और हल्के से मुस्कुरा दी। फहद ने उसके हाथ धीरे से थामे। दोनों की नजरों में सिर्फ प्यार और भरोसा था। असरार ने भी सिर झुका लिया। फरजाना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखा भाई, प्यार की सच्चाई में कभी कभी हार भी बड़ी जीत होती है। और उस दिन हवेली में सिर्फ हंसी, प्यार और उम्मीद की आवाजें गूंजी। खाला की तेजी भी धीरे धीरे पिघल गई, क्योंकि उसने समझ लिया, सच्चा प्यार और इज्जत हमेशा हार नहीं मानती। और इस तरह ज़ैनब और फहद की मोहब्बत ने जीत हासिल की। दोस्ती और सच्चाई के रिश्ते मजबूत हुए। हवेली में फिर से खुशियां लौट आईं और असरार ने भी समझ लिया कि कभी कभी प्यार में दूर रहकर भी दिल की इज्जत जीतती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज कहानी ऑन की दास्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी की हर अपडेट आप सबसे पहले सुन सकें। यहाँ हर कहानी दिल को छूती है, रिश्तों, मोहब्बत और सच्चाई की। इसलिए जुड़े हमारे साथ।